दोस्तों बता दें, श्रेया हत्याकांड को लेकर के एक नई खुलासा कर रहे हैं हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर हैं। बता दें कि श्रेया हत्याकांड में होटल के दोनों मालिक, उसके दोस्त और दोस्त की मां पकड़ाई हुई थी। हालांकि वो लोग सभी लोग जेल के अंदर है, लेकिन एक बड़ा दावा ये है, खुलासा ये है कि जितने भी लोग दोषी इस प्रशासन के द्वारा पाया गया वो सभी को एक ही वर्ड में कहा जाए तो निर्दोष बता रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह राठौर है, क्या कुछ सर कहेंगे सर, क्या दावा आप एक नया खुलासा लेकर के आप श्रेया हत्याकांड को लेकर के आ रहे हैं? सर प्रशासन तो इस चीज़ को अब खत्म करने पर लगी हुई है, आप एक नया मोड़ दे दिए। श्रेया हत्याकांड में जी दो सगे भाई को दुष्कर्मी बताया गया है। जी, होटल के जो मालिक थे, गेस्ट हाउस के जो मालिक है, कि दोनों ने दुष्कर्म किया, जो सगा भाई है, और गला दबा के हत्या कर दिया और अल्टो गाड़ी से नहर तक पहुंचाया। जी हाँ, 40 किलोमीटर दूर जो बताया जा रहा था। और उस जगह की जो स्थितियां हैं वो तो अपनी जगह पर है। वहां बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई को पुलिस को देख के भागा, जबकि जो दोनों दुष्कर्मी जिसको बताया गया, आरोपित बताया गया है, धर्मेंद्र और राकेश जो सगा भाई है, उसके पिता दिलीप सिंह ने जानकारी दी है कि थानाध्यक्ष ने कहा कि आपके लड़कों से हम पूछताछ करना चाहते हैं। हम अपनी गाड़ी से थाना पहुंचाए थे 27 तारीख को। कितने को? 27 तारीख को। और थाना क्या कहता है कि 28 को हमने पुलिस को देख के भागते हुए हमने पकड़ा। अब ये सीसीटीवी होता है थाना में, ये अपनी गाड़ी से 27 को गया है और वहां बयान दिया है, और ये पुलिस बता रहा 28 को। उसके पिता का जो बयान है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर हमको आग्रह करके हम अपने बच्चों को भेजे, और वहां मेरे दोनों बच्चों को उल्टा टांग कर बेरहमी से पीटा गया, मुंह में लाल मिर्च डाला गया, और उसे कहा गया कि हम जो बयान कहते हैं देने के लिए वही तुमको बोलना है, और उसी को रिकॉर्ड किया गया। साइन करने के लिए कहा गया तो धर्मेंद्र जो एक भाई है जो सगा में आरोपित है, वो मंदबुद्धि का लड़का है, उसने साइन किया कि नहीं किया, लेकिन राकेश जो दूसरा भाई है उसने साइन भी नहीं किया, और कहा डीएसपी को, जो लेडीज एसपी थी, कि आप मेरी हत्या कर सकते हैं लेकिन हम ये गलत बयानी पर साइन नहीं करेंगे। तो वहां जो भी बयानबाजी हुआ वो बेरहमी से पिटाई, उसके साथ दुर्व्यवहार के कारण हुआ, क्योंकि थानाध्यक्ष कह रहा है कि हम 28 को और ये 27 को ही वहां पहुंचे, वो सीसीटीवी बताएगा। दूसरी घटना जो हमने बातें रखी भी अपने चैनल पर, जो श्रेया के बॉयफ्रेंड है रोहित के बारे में भी फिर उनके चाचा राम पुकार सिंह ने जानकारी दी कि थानाध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब बुला रहे हैं रोहित को बातचीत करने के लिए। उनके चाचा अपने 4 साथियों के साथ रोहित को एसपी ऑफिस पहुंचाया, और उसके बारे में 2 दिन पहले जो पुलिस डायरी बना है उसमें दिया गया है कि पुलिस को देखकर रोहित और श्रेया की सहेली श्रुति और उसकी मां भागा, और पुलिस उसको भी पकड़ा। तो ये दोनों जगह आपने जो देखा कि माने कैसे वे मिले और उसको भागने के आरोप लगा रहे हैं, और उन दोनों के परिवार का, यहां तक तो धर्मेंद्र की पत्नी ने वो भी आगे आके कहा है, और जो सच्चाई है, जिस दिन की घटना बताया जा रहा है उसी गेस्ट हाउस में ऊपर की मंजिल पर राकेश की पत्नी रह रहा था। होटल के जो मालिक है, जो गेस्ट हाउस, जिसको राकेश को, जिसको आपने दुष्कर्मी बताया, धर्मेंद्र को दुष्कर्मी बताया गया है, तो राकेश की पत्नी उसी मकान में ऊपर की मंजिल पर। सवाल फिर से ये उठ रही है कि श्रेया होटल पहुंची कैसे? होटल गई ही नहीं, तो फिर मर्डर हुआ कहाँ, उसका हत्या हुई कहाँ पे? यही माने एक कहानी फिल्म की तरह बनाया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता का वहां दबाव, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सहित अनेकों संस्था का दबाव, उसने बिना सही जांच किए हुए, जैसे शुरुआत में उसने कहा कि लड़की प्रेम प्रसंग में आके आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। पहला बयान था थानाध्यक्ष का और डीएसपी का भी, और पोस्टमार्टम में बताया गया कि पानी में डूब के मर गया। ये आया है। जब प्रशासन का दबाव हुआ, माने ये राजनीतिक दबाव हुआ, संस्था का दबाव हुआ, तो पुलिस जो है जल्दबाजी में, या ये कहे कि एक बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए
इस साधारण मछली को पकड़ लिया गया। आखिरकार बात फिर से वहीं पे आ रही है, फिर दोषी कौन है? जब ये लोग जितने भी पकड़ाए सभी को आप निर्दोष बता रहे हैं, प्रशासन द्वारा जिसको दोषी बताया जा रहा है उसको आप निर्दोष बता रहे हैं, तो फिर मुख्य दोषी कौन है इसमें? अभी तक जो मेन दोषी है औरंगाबाद के एसपी से लेकर सारा पुलिस प्रशासन, और हम कहें तो बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी है, क्योंकि उसके दबाव पर एसपी ने सिर्फ जल्दबाजी में खाना पूर्ति की है। यदि आपके पास ये है कि आरोपी है यही दुष्कर्मी हत्या, तो साक्ष्य दीजिए, क्योंकि आपने कोई साक्ष्य दिया नहीं है। वो लड़की होटल गया, इसका भी कहीं से ये नहीं है। सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा उसमें नहीं था गेस्ट हाउस में, और उसके पिता ने कहा कि कर्ज लेके हमने गेस्ट हाउस बनाया था, यदि कर्ज लेके यदि हम सीसीटीवी लगा लेते तो आज मेरा दोनों निर्दोष बेटा जेल के अंदर नहीं होता। आपको जानकारी दे, धर्मेंद्र पर जिस पर आरोप दुष्कर्म और हत्या का है, उसके 3 बेटी हैं, 14 साल का, 13 साल का, 11 साल का। कहने का मतलब कि जितने उम्र की बच्ची की हत्या हुआ है उससे 2 साल छोटी तो उसकी बेटी है। और ये भी सोचने की बात है नैतिकता की कि क्या दोनों सगा भाई दुष्कर्म कर सकता है, और ये मालूम है कि ऊपर में परिवार रह रहा है। सर बात फिर से वहीं आ रही, फिर दोषी है कौन? आप मुखिया का नाम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम, तो फिर इसकी पूरी हत्या की साजिश कौन किया? फिर बिना कोई जांच किए हुए, सही से, बिना रियल दोषी तक पहुंचे हुए सिर्फ निर्देश को भेजना, इसके लिए बिहार का मुखिया कुकर्मी मुख्यमंत्री मेन दोषी है, और उसी के कहने पर वहां का एसपी और पूरा पुलिस प्रशासन दोषी है। इसलिए इस पूरी घटना के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आए। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सीबीआई जांच की मांग करेगी। जरूरत पड़ा तो इसके लिए हम अनशन पर भी बैठेंगे। चलिए, तुम्हारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर थे। साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन के द्वारा और कहा जाए तो न्याय व्यवस्था के द्वारा जिस व्यक्ति को दोषी माना गया, हालांकि वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। हालांकि अब इस पे अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो, सभी लोगों को अब पत्र लिखेंगे और इसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप में जांच सीबीआई जांच होने का अब मांग कर रहे हैं। अगर जांच नहीं होती है तो ये लोग अनशन पर बैठेंगे। बाकी आपका क्या कुछ राय तमाम मामले को लेकर के? दिन पर दिन ये कहेंगे मामला और सुलझती नहीं जा रही है और उलझ रही है, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।